जब कभी हमें असफलता मिलती है तब हम मानसिक रूप से तनाव में आ जाते हैं। ऐसे वक्त में हमें किसी अपने की ज़रूरत होती है ताकि कोई सहारा मिल सके और हमें आगे बढ़ने पर प्रेरित कर सके। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़की जो असफल हो गई थी अपने परीक्षा में, उसे ज़रूरत थी किसी अपने की। एक अपना उसके पास आता तो ज़रूर है, मगर उसका फ़ायदा उठाने के लिए। और वो इतना फ़ायदा उठाता है कि वो लड़की हमेशा हमेशा के लिए काल के गाल में समा जाती है। तो इस घटना को पूरा जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरी, आप देख रहे हैं जेपी पाल क्राइम। आज की जो ये सच्ची घटना है, यह घटना बिहार बेगूसराय की है। दरअसल यहाँ का साहिब सिंह कमाल थाना क्षेत्र है। 7 दिसंबर 2021 की रात को एक शादी समारोह का फंक्शन चल रहा था। घर में 2 बेटियां हैं, एक बड़ी बेटी है, एक छोटी बेटी है। जब उसकी माँ रंजू देवी अपनी बड़ी बेटी से कहती है कि बेटा शादी में चलना है और वहां पर कुछ खाना वाना खा करके आएंगे, तुम्हारा भी मन लग जाएगा। मगर बेटी कहती है कि माँ मुझे तो यहीं सोना है, मुझे नहीं जाना है किसी शादी वादी में। तो छोटी वाली बेटी को लेकर के रंजू देवी अपने देवरानी के साथ उस शादी समारोह में चली जाती है। घर के परिवार के बाकी सभी लोग भी उस शादी समारोह में शामिल होने के लिए जाते हैं। जब देर रात वापस लौट कर आते हैं तो बेटी घर पर नहीं मिलती है। नाम उसका पूजा कुमारी। उस पूजा कुमारी को आसपास के घरों में तलाशा जाता है। साथ ही उसको उसी शादी समारोह में भी ढूंढा जाता है जहां पर दावत का प्रोग्राम चल रहा था। मगर उस बेटी का कहीं भी कोई सुराग नहीं लगता है, कहीं पता ही नहीं लगता है। अब आसपास के जितने भी घरों के लोग हैं, सभी मिल करके उस बेटी को तलाशना शुरू कर देते हैं। और जहां तक उनकी पहुंच थी वहां तक फोन के माध्यम से भी और वैसे भी चल करके वो जाते हैं और उस बेटी को ढूंढना शुरू करते हैं। मगर पूरी रात निकल जाती है, उस बेटी का कहीं सुराग नहीं लगता है। जैसे ही दिन निकलता है, उस बेटी की माँ रंजू देवी सीधा साहिब सिंह कमाल थाने में पहुंचती है और जा करके अपनी बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराती है। यहाँ के एसएचओ इंस्पेक्टर दिनेश कुमार से कहती है कि मेरी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढ दीजिए, मेरी बेटी का अपहरण हो चुका है। ये इंस्पेक्टर इस मामले को गंभीरता से नहीं लेता है और उसकी मां को डांट करके यहाँ से भगा देता है कि जाओ अपना काम करो, तुम्हारे रोज रोज के यही झगड़े नाटक है। ये कहकर जब इंस्पेक्टर उसे डांटता है तो मां रोती हुई वहां से आती है और अपने परिवार वालों के साथ अपनी बेटी को ढूंढना शुरू कर देती है। 8 तारीख भी निकल जाती है और 9 दिसंबर भी पूरा निकल जाता है, मगर इस बेटी का कहीं सुराग नहीं लगता है। लगभग 96 घंटे के बाद यानी कि 10 दिसंबर 2021 को लगभग दोपहर के आसपास कुछ लोगों को ये जानकारी मिल जाती है कि गांव के पास जो रेलवे ट्रैक है वहां पे बहुत बड़ा गड्ढा है। उस गड्ढे में उस लड़की की लाश पड़ी हुई है। घर वाले रोते बिलखते वहां पर पहुंचते हैं और उस बेटी ने जो कपड़े पहने हुए थे, उस कपड़े से सब पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उनकी खुद की बेटी है, जिसका नाम पूजा कुमारी है, जिसकी उम्र अभी लगभग 17 के आसपास थी, जो कि अभी कक्षा 10 की छात्रा है, जो 10 में पढ़ रही थी। पुलिस को जब ये सूचना मिलती है, पुलिस के होश उड़ जाते हैं क्योंकि पुलिस वाले ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया था। और जब ये बात सामने आती है तो परिवार वालों का गुस्सा बढ़ जाता है और आसपास के गांवों के लोग भी पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। इसी तरह से इंस्पेक्टर बाकी पुलिस वालों के मदद से उस लाश को कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। प्रथम दृश्य साफ दिखाई देता है, सब उस लड़की के साथ मारपीट हुई है, साथ ही उसका गला घोट करके हत्या किया गया है क्योंकि उसके गले में खरोच था। पुलिस ने अगर पहले ही दिन से इस मामले को गंभीरता से लिया होता तो शायद ये बेटी दुनिया छोड़ के नहीं जाती। मगर पुलिस ने अपनी गलतियों को छुपाने के लिए अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। जब पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है तो पता करने की कोशिश करती है कि आखिरकार क्यों और किसने इसको मारा है। पुलिस बहुत कोशिश करती है तो पता चलता है कि लगभग 1 साल पहले भी ये लड़की कक्षा 10 की छात्रा थी और अचानक ही जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में ये लड़की फेल हो जाती है।
घर वालों को ये बहुत ज़्यादा बात खराब लगती है। उससे कुछ ही दिन पहले, ये इस रिजल्ट के आने के पहले लगभग अब से 1.5 साल पुरानी बात है, और रिजल्ट आने से 6 महीने पुरानी बात है। उसका भाई एक नदी में नहाने के लिए गया था अपने दोस्तों के साथ, वो वहीं पे डूब के मर जाता है। ये घर पहले से ही परेशानी से जूझ रहा था। इस घर में 3 बच्चे, 2 बेटियां और 1 बेटा। बेटा तो पहले ही चला जाता है, दूसरा हादसा ये हो जाता है। घर वालों को ये बात अच्छी नहीं लगती है। अब इसके साथ डांट डपट कर देते हैं। अब ये बैठी हुई कोने में जाकर रोने लगती है। बस इसके रोने को देखते हुए गांव का ही व्यक्ति, जो कि रिश्ते में इसका चाचा लगता था, इसे सहारा देने की कोशिश करता है। ये दिखाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारा अपना हूं, और बस इसी बात से इस लड़की का वो दिल जीतता है। जबकि रिश्ते में ये चाचा होता है, और यहाँ से इन दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। जब भी इसका मन करता था लड़की का या इस लड़के का, तब भी उसके साथ ये लोग मिला करते हैं। और दोनों लिविंग रिलेशनशिप में कहें तो शायद गलत नहीं होगा, उस लड़की के साथ वो ऐसे ही एक रिश्ते में लिव इन में रहने लगता है। परिवार वालों को इस रिश्ते पर बहुत ऐतराज था। गांव में पंचायत भी आयोजित की गई थी, और इसके बाद भी कई बार लोगों ने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन लड़का अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। लड़की नाबालिग थी, उसको बहला फुसला कर वो उसका इस्तेमाल कर रहा था। उसने रिश्तों की भी कोई परवाह नहीं की। जब रंजू देवी थाने में जाकर के शिकायत दर्ज करवाने जाती है, तो सबसे पहले वो यही बात कहती है कि साहब, मेरी बेटी किसी और के कब्जे में नहीं, बल्कि बहादुर शाह के कब्जे में है। आप चाहो तो उसको गिरफ्तार कर लीजिए, मेरी बेटी उसी के कब्जे में है। लेकिन पुलिस किसी के प्रेशर में, किसी के दबाव में काम कर रही थी, इसलिए बहादुर शाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। फिलहाल बहादुर शाह अभी फरार है, पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। उस लड़की की लाश को 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने ही वाली है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा होगा कि आखिरकार क्या है। हालांकि इंस्पेक्टर दिनेश कुमार सिंह कहते हैं कि इस मामले की जांच की जा रही है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन जो भी दोषी होगा, जो भी आरोपी होगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, अपनी खुशी के लिए, अपनी हवस के लिए एक इंसान कितने हद तक गिर सकता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इस कहानी में यह युवक इस लड़की के साथ किया। तो दोस्तों, आप लोग इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और यह वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य आप लोगों को अवेयर करना है, ताकि आप लोगों के साथ ऐसी घटना कभी ना हो। इंड में यही कहना चाहूँगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके।